तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान पहुंच चुका था हैन फैमिली, जहां पर उसकी मुलाकात होती है एन्युई से, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के अंदर होती है। तो जियान उसकी मदद करने का डिसाइड करता है, मगर उसके फादर को जियान की पावर के ऊपर डाउट होता है। इस वजह से जियान और हैन फैमिली के एल्डर के बीच में एक कॉम्पिटिशन होता है। अगर वो 10 अटैक के अंदर जियान को टच भी कर लेती है तो जियान पीछे हट जाता है, मगर एल्डर जियान को 10 अटैक के अंदर टच भी नहीं कर पाते। इस वजह से सभी लोग जियान की पावर को देख के शॉक हो जाते हैं और कहते हैं मालिक बचा लो हमें। तभी अंकल हैन जियान से बोलते हैं कि जैसा कि आप हमारी इतनी बड़ी मदद करे तो इसके बदले में आपको हम लोगों से क्या चाहिए, आप प्लीज बताइए। ये सुनने के जियान थोड़ी देर सोचता है और बोलता है कि अंकल हैंग मुझे बहुत सारे मेडिकल इंग्रेडिएंटों की जरूरत है, अगर वो आप सभी अरेंज करा दे तो ये मेरे लिए काफी बड़ी हेल्प होगी, क्योंकि अभी के लिए जो मेरी इंजरीज है वो काफी ज्यादा गहरी है। इस वजह से अगर वो सभी मिल जाते तो मैं 3 दिन के अंदर अपने आप को हील करके अपनी फुल स्ट्रेंथ के अंदर आ जाऊंगा। ये वर्ड सुनते ही सभी के सभी हैरान हो जाते और बोलते कि आप अभी के लिए फुल स्ट्रेंथ के अंदर नहीं हो, उसके बावजूद भी आपने एल्डर हेंटियन के सभी अटैकों को डॉज कर दिया। ये बात तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग, क्योंकि एल्डर हेंटियन कोई मामूली बंदे नहीं है, वो अभी के लिए डाउ वांग के 8 स्टार पर है। इस वजह से जो अंकल हैन होते हैं वो झट से एक एल्केमिस्ट को बुलाते हैं जो कि उनकी क्लैन का होता है, जिसे काफी दूर से बुलाया गया था, वो भी काफी मिन्नतों के बाद। इस वजह से उस एल्केमिस्ट के अंदर काफी ज्यादा घमंड था और वो किसी की भी नहीं सुनता था, सभी को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया करता था। और जब अंकल हैन उस एल्केमिस्ट को जियान को चेक करने के लिए बोलते हैं तो वो और भी मुंह बना के बैठ जाता और जियान को अपने पास आने के लिए बोलता है। ये देख के जियान की एकदम से सटक जाती है और बोलता है साले बापू तेरा एल्केमिस्ट में। और जियान ये इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि जियान अभी के लिए एक टियर 6 का हाई लेवल का एल्केमिस्ट है और साथ ही वो एक टियर 7 की पिन को भी रिफाइन कर चुका है। इस वजह से ये मामूली सा टियर 5 का एल्केमिस्ट एटीट्यूड दिखा रहा है और उसे बोला है कि मेरे पास आ। इस वजह से स्वाभाविक सी बात है जियान का गुस्सा आना, मगर जियान ज्यादा एटीट्यूड नहीं मारता है और चुपचाप से उस एल्केमिस्ट के पास चला जाता है और उसकी तरफ अपना हाथ को बढ़ा देता है। तो वो एल्केमिस्ट भी एकदम एटीट्यूड मारते हुए अपने हाथ को बढ़ाता है और मुंह आड़ा टेढ़ा बनाते हुए जियान की वेन्स के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डाल देता है। मगर जैसी वो स्पिरिचुअल एनर्जी जियान की बॉडी के अंदर जाती है तभी उस एल्केमिस्ट की डर के मारे सुसु निकल आती है, क्योंकि जियान की बॉडी के अंदर बहुत ही पावरफुल फ्लेम का मैजिकल पीस उसे दिखाई पड़ता है, जिस वजह से उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसकी बॉडी के अंदर जाके छुप जाती है और कांपने लगती है डर के मारे। ये सब होती है वो डर के मारे जियान की तरफ बड़ी मासूमियत से देखने लगता है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि जियान भी एक एल्केमिस्ट है और उसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसका वो अभी के लिए अनुमान भी नहीं लगा सकता। वहीं पे ये सब देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि इस एल्केमिस्ट की जो इज्जत थी वो हैन क्लैन के अंदर काफी ज्यादा थी और ये कभी भी किसी की नहीं सुनता था। मगर अभी के लिए वो एकदम भीगी पिल्ली बना हुआ खड़ा है जियान के सामने और तभी जियान एकदम फुल एटीट्यूड में एक लिस्ट को बाहर निकालता है और उसके मुंह पे फेंकते हुए बोलता है जल्दी से यहाँ से जा और सभी मेडिकल इंग्रेडिएंटों को जल्दी से जल्दी मेरे पास लेकर आ। ये सुनकर वो एल्केमिस्ट जियान को 10 बार ग्रीट करता है और बोलता है कि मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी सभी को अरेंज करता हूँ, और वहां से पहली फुर्सत में निकल लेता है। तभी अंकल एंड जियान से पूछते कि आप एक एल्केमिस्ट हो, मगर जियान इस पे कोई भी जवाब नहीं देता और हेन्यू के साथ वहां से चला जाता है। तभी अंकल एंड उस एल्केमिस्ट को अपने पास बुलाते और बोलते हैं क्या मास्टर जियान तुम्हारी तरह एल्केमिस्ट है क्या? ये सुनकर वो एल्केमिस्ट बोलता है मेरी तरह बाप है वो मेरा एल्केमिस्ट में। मगर तभी अंकल हैन को हेन्यू दिखाई दी जाती जो कि जियान को गेस्ट रूम से छोड़ के आ रही होती है। तभी अंकल हैन उसे अपने पास बुलाते और बोलते हैं क्या मास्टर जियान एक एल्केमिस्ट है? तो हेन्यू बोलती है हाँ वो एक एल्केमिस्ट है। ये सुनकर अंकल हैन और उस एल्केमिस्ट की एकदम से पैरों तले जमीन खिसक जाती है और बोलती है कि तब वो टियर 5 का था। और फिर अंकल हैन धीरे सी आवाज में हेन्यू से बोलती है तुम 100% श्योर तो ना ये इंसान ही है, जो कि इसके पास जो टैलेंट है वो एक मॉन्स्टर के अलावा किसी और के पास नहीं हो सकता है। ये सुनकर हेन्यू एक अजीब सा वो ना देते अंकल हैन कहते हैं हाँ मैं समझ गया। और फिर सभी क्लैन के लोगों से बोलते हैं दोनों सभी लोग ध्यान से, अभी के लिए हमारे हैन क्लैन के जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो हमारे मास्टर जियान है। इस वजह से उन्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुरंत लाकर उन्हें दो, चाहे फिर वो रशियन मांगे तो रशियन ला के दो, पर उनकी सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। गलती से उन्हें कोई भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना तुम सभी लोगों को वो पनिशमेंट दी जाएगी कि तुमने सोची भी नहीं होगी। ये सुनकर सभी लोग हमेशा हिला देते और फिर सीन कटो की जियान के ऊपर आ जाता है जो कि अभी के लिए क्रॉस लेग करके बैठा हुआ होता है। तभी वो अपनी आंखें खोल लेता और बोलता है कि मैं अभी के लिए इन हैन क्लैन और ऑन क्लैन की फाइट के बीच में नहीं पड़ना चाहता था, मगर सीनियर हैन्यू मेरी काफी अच्छी दोस्त है और उनकी छोटी बहन ने मेरी लाइफ को बचाया, इस वजह से मुझे इनकी मदद करनी पड़ेगी। मगर मुझे फिर भी हैन क्लैन के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ तो जरूर लग रही है, क्योंकि जिस तरीके की टियानबी सिटी है मुझे नहीं लगता हैन क्लैन इतनी पावर के अंदर सर्वाइव यहाँ पे कर सकता है। जरूरी इनके पास कोई एंसेस्टर होगा जो कि एक लाइट डाउजोंग हो सकता है, क्योंकि हैन क्लैन के जो लीडर है उनकी अभी की पावर को देखा जाए तो वो सिर्फ मामूली से एक डाउवांग की पीक के वॉरियर है और इतनी स्ट्रेंथ से हैन क्लैन को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है टियानबी सिटी के अंदर। जरूरी हैन क्लैन के अंदर इनका कोई एंसेस्टर छुपा हुआ है जो कि इन्हें बाहर की फोर्स से बचा के रखता है, मगर मुझे अभी के लिए इनके एंसेस्टर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि मुझे उस फाइट के बारे में सोचना चाहिए जो कि मेरी उस घमंडी लड़के से होने वाली है, जो कि अभी के लिए एक डाउवांग के 8 स्टार का वॉरियर है। और इसी वजह से वो लड़का इतना ज्यादा घमंडी था, मगर उसका घमंड करना उसके ऊपर एकदम सूट भी करता है, क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। मगर वो फिर भी मेरे हाथों से बहुत ही बुरी तरीके से पिटने वाला है और ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि इसकी वजह से सेंट्रल पेन के अंदर घुसती कर मेरे दो दुश्मन बन जाएंगे, हॉन्गक्लेन और विंड लाइटिंग पवेलियन, और ये चीज मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है सेंट्रल पेन के अंदर सर्वाइव करने के लिए। मगर मेरे पास दूसरी कोई चॉइस भी नहीं, क्योंकि उन दोनों लड़कियों ने मेरे लिए काफी कुछ किया है, इस वजह से मुझे उन्हें रीपे तो करना ही पड़ेगा। और साथ ही जन होंगचोंग को बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे विंड लाइटिंग पवेलियन ने ट्रेन किया, इस वजह से उसके पास काफी ज्यादा रेयर टेक्निक होगी जो कि काफी ज्यादा खतरनाक भी होगी। मगर फिर भी जिन एकदम कॉन्फिडेंस में बोलता है कि मैं जीतूंगा तो मैं, क्योंकि मुझे अभी के लिए उन दोनों लड़कियों को रीपे करना है, जिसके बाद मैं यहाँ से निकल
निकल जाऊंगा। जिसके बाद मैं सबसे पहले अपनी पावर को बढ़ाऊंगा और ब्रेक थ्रू करूंगा डाउ जोंग में। जिसके बाद मैं पिल टावर के लिए निकल जाऊंगा, जहां पर मुझे सबसे पहले अपने टीयर लेवल को बढ़ाना होगा, तभी मैं उस कंपटीशन में भाग ले पाऊंगा। और एक बार मेरा टीयर लेवल बढ़ गया, उसके बाद मैं उस कंपटीशन को जीत जाऊंगा और फिर मुझे उसके बदले में मिलेगी। और उसके बाद वो 3000 बर्निंग फ्लेम मेरी। जिसके बाद जो मेरा लेवल होगा वो काफी फास्ट तरीके से बढ़ेगा और मैं बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर लूंगा डाउ जोंग में। और साथ ही मेरे पास 3 हेवनली फ्लेम होगी, जिनकी मदद से मैं बहुत ही आसानी से इलाइट डाउ जोंग लेवल की वॉरी को भी पेल दूंगा। मगर इन सभी चीजों के लिए मुझे उस पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीतना ही होगा, जो कि मेरी मास्टर याओला की इज्जत के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब एक बार ये कंपटीशन हुआ था तब मास्टर ने भी इसमें भाग लिया था और मास्टर ने इस कंपटीशन को जीता था, वो भी नंबर 1 पोजीशन से। जिसके बाद ही मास्टर याओला इस पूरे देखी कॉन्टिनेंट के अंदर फेमस हो गए थे लेजेंड याओला के नाम से। इसी वजह से ये कंपटीशन जीतना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मास्टर याओला का चेला हूँ और मैं उनकी नाक नहीं कटने दे सकता हूँ। मगर तभी जियान की नजर टियानगो जोजे की स्पेस ट्रेन के ऊपर पड़ जाती है और जिन उसे रब करने लगता है और बोलता है, जब से टियानगो जोजे ने उस इवल सोल को एब्जॉर्ब किया तब से ये डीप स्लीप के अंदर है। अगर ये डीप स्लीप से बाहर आ जाती है तो ये मेरी सेंट्रल पेन के अंदर काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें काफी कुछ पता है यहाँ के बारे में और साथ ही काफी ज्यादा पावरफुल भी है। मगर दुख की बात तो ये कि मुझे ये भी नहीं पता कि ये डीप स्लीप से कब बाहर आएंगे और मैं फोर्सफुली इन्हें डीप स्लीप से उठा भी नहीं सकता हूँ। ये सोचते जियान थोड़ा सा निराश हो जाता, तभी जियान अपनी स्पेस ट्रेन से एक जेट की बोतल को बाहर निकलता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। तभी जियान उसका ढक्कन खोल देता है, जिसमें से हैंगपेंग की सोल बाहर आ जाती है, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी होती है। तभी जियान एक स्माइल के साथ बोलता है, सीनियर और बताओ कैसे रहे आपके ये दिन जेट की बोतल के अंदर। ये सुनती हैंगपेंग की सोल जियान की तरफ डरती हुई देखती हुई बोलती है, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या जो तुमने मुझे इतने दिनों से कैद कर रखा है। ये सुनती जियान एकदम से सीरियस हो जाता है और बोलता है कि मुझे अभी के लिए बताओ कि होलोप सोल का हेडक्वार्टर कहां पर है और मास्टर को कहां कैद कर रखा है। ये सुनती हैंगपेंग एकदम से एटीट्यूड में आता है और बोलता है, क्या तुम उस बुड्ढे को बचाना चाहते हो, वो भी अकेले होलोप सोल के हेडक्वार्टर जाकर? कहीं तुम्हारा दिमाग का संतुलन तो नहीं हिल गया और जोर जोर से हंसने लगता है जियान के ऊपर। ये सुनती जियान अपनी फॉलिन फ्लेम को बाहर निकालता और हैंगपेंग के ऊपर छोड़ देता है, जिस वजह से उसकी सोल जलने लगती है और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। तभी जियान हैंगपेंग से बोलता है कि लगता है कि तुम्हारी सोल को फिर से कैद करना होगा जेट की बोतल के अंदर और उसके अंदर अपनी फॉलिन फ्लेम को थोड़ा सा तड़का लगाना होगा और उसके बाद मैं तुम्हें 1 साल बाद बाहर निकालूंगा और फिर मैं तुमसे सेम सवाल पूछूंगा, तब मैं देखना चाहूंगा कि तुम इसी तरीके से दांत फाड़ फाड़ के हंसोगी मेरे ऊपर। ये सुनने के हैंगपेंग डर जाता है और जियान से बोलता है कि ऐसा मत करना जूनियर, क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, जो भी तुम्हें पूछना है तुम मुझसे पूछ सकते हो। ये सुनने के जियान एक स्माइल के साथ बोलता है, अभी के लिए तुम्हारी ये लास्ट ऑप्शन है, अगर मैंने तुमसे कुछ भी पूछा और तुमने उसका कोई भी गोल गोल घुमा के आंसर दिया तो मैं तुम्हें 1 साल के लिए कैद कर दूंगा फॉलन आर्ट फिल्म के साथ, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है और मैं 1 साल का इंतजार कर सकता हूँ तुम्हारे जवाब सुनने के लिए। मगर तुम्हारी सोल की कंडीशन को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल तक ये फॉलन आर्ट फिल्म के साथ रह सकती है, पता चले कि 1 साल से पहले तुम्हारी ये सोल नष्ट हो जाए। ये सुनने का हैंगपेंग काफी ज्यादा डर जाता है और जियान से बोलता है कि मैं तुम्हें मास्टर याओला की लोकेशन के बारे में बता दूं तो क्या तुम मेरी सोल को आजाद कर दोगे। ये सुनने के जियान एकदम से गुस्से से बोलता है, तेरी इतनी औकात नहीं है अभी के टाइम पे जो तुम मुझसे किसी भी तरीके की डील कर पाए, इस वजह से मैं जो तुझसे पूछ रहा हूँ चुपचाप से उसके जवाब दे। ये सुनने का हैंगपेंग बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अभी के लिए जो मास्टर याओला है वो होलोप सोल की एक बहुत ही बड़ी ब्रांच के अंदर है, जो कि मेन सिटी के अंदर है, जो कि सेंट्रल प्लेन के नॉर्दर्न वेस्ट रीजन के अंदर स्थापित है, जिसके अंदर अभी के लिए मास्टर याओला को कैद कर रखा है। ये सुनने के जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कितने ज्यादा पावरफुल है। ये सुनने का हैंगपेंग बोलता है कि मुझे बस थोड़ा सा आइडिया है कि इस ब्रांच को काफी सारे प्रोटेक्टर और काफी सारे एल्डर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उस ब्रांच के बारे में सुना है कि वो होलोप सोल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा टाइट है, जिसके लिए उन्हें एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर को भी वहाँ पे रखा है। ये सुनने का जियान काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और बोलते हैं कि उस एल्डर की पावर इतनी ज्यादा है कि वो एक डाउजोंग को भी हरा सकता है। जब जियान ने डाउजोंग में ब्रेक थ्रू किया था तो उसकी सोल पावर उस टाइम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, इस वजह से वो मास्टर याओला के पास पहुंच गई थी। तब वहाँ पर किसी ने उसकी सोल के ऊपर हमला कर दिया था और वो स्पिरिचुअल अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। इस वजह से जियान को आइडिया हो जाता है वो बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है और डरते हुए अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए मैं किसी भी कीमत पे मास्टर याओला को बचा के नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि उन्हें बचाने से पहले मुझे खुद स्ट्रॉन्ग बनना होगा और साथ ही मुझे एक प्रॉपर प्लान भी चाहिए जिसके अंदर काफी सारे वॉरियर भी होने चाहिए, जिसके बाद ही मैं किसी एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर के साथ पंगा कर सकता हूँ। क्योंकि अभी की स्ट्रेंथ से मैं कितना भी पावरफुल एंग्री बुद्धा लोटस को बना लूं, उससे एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर को खरोच भी नहीं आएगी। और फिर हैंगपिंग की सोल को लेता और जेट की बोतल के अंदर रख लेता और बोलता कि अभी के लिए जो तुमने मुझे बताया वो सही हो, वरना मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम अपनी मौत की भीख मांगोगे मुझसे। ये सुनते ही हैंगपिंग भी चुपचाप से उस जेट की बोतल के अंदर बैठ जाता है। तभी वहां पर आ जाती है हैंजोई, जो कि जियान के लिए अभी वो सभी इंग्रेडिएंट लेके आई थी जो कि जियान ने मंगाए थे। तो जियान भी उससे वो सभी ले लेता है और बैठ के अपनी कल्टीवेशन करता रहता है और ऐसी जियान को कल्टीवेशन करते करते 2 दिन बीत जाती है। जियान के कमरे से कोई भी हलचल नहीं होती और फिर ऐसे ही करके तीसरा दिन भी बीत जाता है, मगर जियान के कमरे से अभी भी कोई भी हलचल नहीं होती और जियान का गेट भी नहीं खुलता है। ये देखिए हैन फैमिली के सभी लोग काफी टेंशन में होते हैं, क्योंकि आज वो दिन था जिसमें जियान की फाइट होने वाली थी, मगर जिन अभी भी अपनी ट्रेनिंग स्टेज से बाहर नहीं आया था। इसी वजह से जो हेंजी होती है वो जियान के रूम की बाहर काफी टेंशन में खड़ी हुई होती है, मगर उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती वो जियान के गेट को जाके खोल दे। तभी उसके पास हेन्यू आ जाएगी और उससे बोलेगी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जियान यहाँ से भगा नहीं है। और साथ ही वो अपने टाइम का बहुत ही तो पंचुअल है, जब भी सही टाइम आएगा जियान खुद ही बाहर आ जाएगा। ये सुन के हेंजी की थोड़ी सी टेंशन कम हो जाती है, मगर तभी तो वो थोड़ी देर और सोच विचार करती है और उसके दिमाग में गलत गलत थॉट आने लगती है और बोलती है मुझे अभी के लिए जियान की काफी टेंशन हो रही है, मुझे लगता है कि जियान को कुछ अंदर होना गया हो, कि जब वो हमें मिला था तब वो बहुत ही बुरी हालत में था और वो खुद से
चल भी नहीं पाता था तब। और जब एनी हेंजी को इतने ज्यादा टेंशन में देखती तो उसे दाल में कुछ काला लगने लगता है और वो घूर घूर के अपनी छोटी बहन को देखने लगती है। ये देख के छोटी वाली भड़क जाती है और बोलती है आप मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रही हो। तभी हैनी बोलती कहीं तुम्हें जियान से प्यार व्यार तो नहीं हो गया। ये सुनती है छोटी वाली का मुंह एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है और बोलती तुम क्या बोल रही हो दीदी। ये सुनती है हैनी बोलती है मैं तुम्हें एक बात पहले क्लियर करा देती हूँ, जियान बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है। इस वजह से तुम जैसी लड़की उसका दिल नहीं जीत सकती है, क्योंकि जियान के दिल में ऑलरेडी एक लड़की बसती है जिससे जियान बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। ये सुनती है हैंसी का एकदम से मुंह लटक जाता है और बोलती है क्या वो लड़की सुंदर और काफी टैलेंटेड है क्या दीदी। ये सुनती है हैनी बोलती है बिल्कुल, वो इतनी ज्यादा पावरफुल और इतनी ज्यादा टैलेंटेड है जिसे हम लोग मेजर भी नहीं कर सकते अपनी स्किल में। क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम लिंचू है, जो कि काफी टैलेंटेड है इनर अकेडमी के अंदर, जो कि स्ट्रॉन्ग रैंकिंग के अंदर सेकंड पोजीशन पे आता था। मगर एक दिन जियान को थोड़ी सी चोट लग जाती है जिस वजह से जियान की गर्लफ्रेंड यूनर वो मैदान में आ जाती है और वो लिंचुइया को 2 अटैक के अंदर ही हरा देती है, जो कि उसने सही से किए भी नहीं थे। ये सुनती है छोटी वाली के एकदम से मुंह फटे के फटे रह जाते और बोलती है बहन क्या वो आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनती है नैनी हंसने लगती है और बोलती पागल लड़की, वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, क्योंकि अगर मैं उससे ज्यादा टैलेंटेड होती तो आज जियान तुम्हारे जीजा होते। मगर तभी जो जियान होता है वो गेट खोल के बाहर आ जाता और दोनों लड़कियों से बोलते क्या फालतू की बकवास कर रही हो, अभी के लिए हम लोगों को स्काई स्टोन की तरफ चलना चाहिए जहाँ पर हमारा सब लोग वेट कर रहे होंगे। और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें स्काई स्टोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। मगर वहाँ पे सभी को लग रहा होता है कि ये फाइट को जीतने वाला बंदा कोई और नहीं, वो होगा होंगचोंग, क्योंकि वो विंड लाइटिंग पवेलियन का इनर डिसाइबल है और उसकी इज्जत वहाँ पे काफी ज्यादा है। और इसी वजह से विंड लाइटिंग पवेलियन ने उसे काफी सारी दो स्किल्स दी है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था उसके सामने वाला बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है, वो है ठगियों का लीडर जियान, जिसे ट्रेन किया मास्टर योलो ने, जिस वजह से वो बन चुका है एकदम बब्बर शेर। और ये बब्बर शेर कैसे उसकी बैंड बजाएगा ये सब तो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर पता चलेगा। और अगर वो पार्ट आपको जल्द से जल्द चाहिए तो आपको इस वीडियो पे कराने होंगे 10 के लाइक और 1 के कमेंट। जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको काफी तो मजा आने वाला है। यहाँ पे जियान फाइट में करने वाला है कॉमेडी, क्योंकि सामने वाला बंदा अपने पावरफुल अटैक कर रहा होगा और जियान से बोलेगा अब तो मेरे अटैक से मरेगा। ये सुन के जियान अपने दांत निकाल के उसके सामने हंसने लगेगा। इसलिए इस फाइट के अंदर काफी तो मजा आने वाला है। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।